पाक फौज का भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह फौज की अव्वलीन तरजीह है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक की शमूलियत और ब्लॉक पॉलिटिक्स भारत की बेबुनियाद कोशिश है। दुनिया वाज़े तौर पर भारतीय तोसी पसंदाना अज़ाइम हिंदू तवा इंतहा पसंदी से बदजन होती जा रही है। भारतीय खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खुद साख्ता किरदार गुमराह कुन तौर पर पेश करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ट्राई सर्विसेज हम आहंगी मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और फजाइया की क़ियादत को सराहा। मुल्क को दरपेश खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फोरम को फील्ड मार्शल के तारीखी और मुनफरिद दौरा अमरीका पर ब्रीफिंग दी गई। आला अमरीकी क़ियादत को पाकिस्तान का बामकसद मौक़िफ़ बराह रास्त पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर के वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान के कामयाब दौरे से भी आगाह किया गया। कल्लात, मस्तोंग और लोरालाई में फितना। अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले लोरालाई के करीब। बाज मुसाफिरों के अगवा की इतलात। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और भरपूर कार्रवाई की। मुसाफिरों की बाहिफाजत वापसी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अवाम की जानो माल और अमलाक की हिफाजत के लिए फोर्सेज मुकम्मल तौर पर अलर्ट। कराची पुलिस ने अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत भाई और बहनोई के हवाले कर दी। मरहुमा का जसद खाकी लेकर भाई नवीद कराची से लाहौर के लिए रवाना हो गया। मीडिया से गुफ्तगू में नवीद ने कहा, हुमैरा ने मेहनत से कामयाबी हासिल की और अलग पहचान बनाई। वो खुद मुख्तार थी, मर्जी से कराची शिफ्ट हुई। खानदान से कतई ताल्लुक होने का तासुर गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर FIR दर्ज कराने का फैसला करेंगे। बाजोड़ के इलाके शंडई मोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग। ANP रहनुमा मौलाना खान जेब समेत 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी हो गए। मौलाना खान जेब अमन मार्च के लिए मुहिम चला रहे थे। बाजोड़ में मौलाना खान जेब के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल अफराद की तोड़ फोड़, पुलिस का एक्शन, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मौलाना खान जेब की नमाज जनाजा आज नवागई में अदा की जाएगी। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफसोस का इजहार। जहां बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। अली अमीन गंडापुर ने हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंजाब के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस। स्पीकर मलिक अहमद खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से रेफरेंसेस मौसूल हो गए। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर स्पीकर ने कार्रवाई शुरू कर दी। मलिक अहमद खान का 26 मुअत्तल अरकान को ज़ाती समात का मौका देने का फैसला। तर्जुमान स्पीकर का कहना है, तमाम अरकान को मुकम्मल दिफा का मौका फराहम किया जाएगा। रेफरेंसेस पर ज़ाती समात आज सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में होगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा, बेटे वालिद से मिलने आए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सियासत नहीं बल्कि ज़ाती इंतकाम है। बानी PTI की साबिका अहलिया जमायमा का हुकूमती वज़रा के बयानात पर रद्द अमल। एक्स पर इजहार ख्याल किया, बच्चों को वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त भी नहीं है। ये किसी जमहूरियत या फ़ाल रियासत में नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के टिकट की तकसीम से कबल PTI में इख्तलाफात। MPA तारिक आरियानी की पार्टी कारकुनों से खिताब की वीडियो वायरल। तारिक आरियानी ने कहा, बैरिस्टर गौहर, शकील खान और आतिफ खान ने मुझे फ़ोन कॉल की। उन्होंने बताया, बानी PTI की ख्वाहिश है मिशाल यूसुफजई को सेनेट का टिकट दें। बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर से कहा, मिशाल यूसुफजई को टिकट दें। अली अमीन ने जवाब दिया, बानी PTI समेत कोई भी कह दे मिशाल को सेनेटर नहीं बनाऊंगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मसरूफ तरीन दिन, अहम इजलासों की सदारत की। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की इदारे को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए थर्ड पार्टी नज़रसानी की हिदायत की। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को बैनुल-अक़वामी मयार पर लाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने ई कॉमर्स बरामदात में इजाफा हुकूमत का अहम हदफ करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म से नांगा परबत सर करने वाली कतरी शहजादी शेखा अस्मा अस्सानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शेखा अस्मा अस्सानी को बाकायदा सयाहत का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान 2 करोड़ यूरो के मुआहदे पर दस्तखत। यूरोपियन यूनियन सफीर रीना क्यूवेनका और सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर काजिम नियाज ने दस्तखत किए। ग्रांट गवर्नेंस की बेहतरी कारोबारी माहौल को साजगार बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। काजिम नियाज ने मुसलसल ताउन और शराकतदारी पर यूरोपियन यूनियन का शुक्रिया अदा किया। सफीर यूरोपियन यूनियन ने कहा, मुआहदा पाकिस्तान को मजबूत और मसाबकती मईशत बनाने के अज़्म का मजहर है। FBI का कानून 37AA 37B ताजरों के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ लाहौर, कराची और दीगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 19 जुलाई को कारोबार बंद रखने का ऐलान। FPCCI ने भी हिमायत कर दी। सदर आतिफ इकराम कहते हैं, न सिर्फ हड़ताल में शामिल होंगे बल्कि उसे लीड करेंगे। कराची लियारी में बिल्डिंग गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज। सरकारी अफसरान और इमारत का मालिक नामजद। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद हलाक हुए थे। मुनहदिम इमारत के अतराफ इमारतें खाली हुए 6 दिन से जायद हो गए। मुतासरीन को ताहाल कोई मुतबादिल रिहाइश फराहम नहीं की गई। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफिस में सादा लिबास एहलकारों का छापा। 6 अफसरान को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। 4 सीनियर डायरेक्टर्स, डेप्यूटी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स शामिल। लियारी में 9 गैर महफूज इमारतें खाली करा ली। एक इमारत का इन्हेदाम जारी। गैर कानूनी इमारतों की तामीर में मुलव्वस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, SBCA अफसरों को 15 रोज में असासों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दिया है। नूरियाबाद, धाबेजी, सनती जोन्स में बिजली पर फी यूनिट 18 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। ना टिकट, ना पासपोर्ट, ना ही वीज़ा। लाहौर से कराची जाने वाला मुसाफिर जद्दा जा पहुंचा। निजी एयरलाइन की संगीन गफलत सामने आ गई। मुसाफिर को जद्दा में हिरासत में ले लिया गया। वजाहत के बाद सऊदी इंतजामिया ने डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेज दिया। मुसाफिर इंटरनेशनल फ्लाइट में कैसे सवार हुआ? क्या सिक्योरिटी, इमिग्रेशन और एयरलाइन स्टाफ सोए रहे? हुक्काम बाला ने नोटिस ले लिया। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश, 6 घंटे से जायद बादल बरसे। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। इचरा, मजंग, आबिद मार्केट, एक मोरिया पुल, रेलवे स्टेशन तालाब का मंजर पेश करने लगे। ग्रीन टाउन, बरकत मार्केट, लिबर्टी, लक्ष्मी चौक, क्रीम ब्लॉक मार्केट के इलाके पानी में डूबे रहे। कई इलाकों में गाड़ियां सड़कों पर बंद हो गईं। शहरी अपनी मदद आप के तहत गाड़ियों को धक्का लगाकर पानी से निकालने की कोशिशें करते रहे। जिना और जनरल अस्पताल के दाखिली और खारिजी रास्ते भी डूबे रहे। जिना अस्पताल के कई कमरों की छतों से पानी टपकता रहे। इस्लामपुरा बाबा ग्राउंड से मुंसलिक सड़क बैठने से बड़ा शिगाफ पड़ गया। बिजली का खंभा और 2 दरख्त गिर गए। पंजाब में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशें। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में शहदादकोट, नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, फुजदार में बारिश। फुजदार में तूफानी हवाओं से कई दुकानों के साइन बोर्ड्स उड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 3 घर मुकम्मल तबाह। 19 घरों और एक स्कूल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल खूब बरसे। नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग से कई राबता सड़कें बंद। मकामी अफराद और सयाहों को मुश्किलात का सामना। 26 जून से जारी बारिशों में अब तक 87 अफराद जान से गए, 149 जख्मी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी।
भारतीय एतराज़ मुस्तरद। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास ढाका में ही तलब। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने रुकन ममालिक का इजलास 24 जुलाई को बुला लिया। भारत और श्रीलंका इजलास का मकाम और तारीख तब्दील करने पर बज़ेद, अगर कोई रुकन मुल्क नहीं आ सकता तो ऑनलाइन शिरकत कर सकता है।